पर मेरे साथ वो हादसा ना हुआ होता मेरे हस्बैंड के साथ, तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी नहीं होती। और मैं अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर घर से निकली थी, वो भी मॉर्निंग के सुबह 4 बजे। हम हस्बैंड वाइफ अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर घर से निकले थे। और रिलेटिव और मतलब वगैरह वगैरह सबको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल किसी के करना कुछ बस की है नहीं। अगर दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो उसको देखकर जलना जरूर है। चलो सबको मारो गोली और अपने जो करना है अपनी जिंदगी अपने तरीके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका अपने चैनल में मैं वेलकम करती हूँ। तो अभी मैं आज एक अहम टॉपिक पर बात कर रही हूँ, क्योंकि जो कि मतलब एक अहम टॉपिक है। सब जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं सबके लिए बिल्कुल अहम है। तो सोचा कि मैं इस पर बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे पहले भी एक कमेंट आया था। मतलब काफी टाइम हो चुका है तब कमेंट आया कि आप आप यूट्यूब पर क्यों आए हो, मतलब क्या मोटिव है, आप क्यों आए हो, मतलब आपको भी क्या पैसों की जरूरत है, या मतलब इस तरह के सवाल। सिंपल सी बातें सबको आते हैं। और भी कोई नहीं, अपने रिलेटिव करते हैं, अपने मतलब जो वगैरह वगैरह जो भी होते हैं सबके मन में यही आता है कि ये भी वीडियो डालने लगी, इसको भी पैसों की जरूरत पड़ गई। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हर काम पैसों के लिए नहीं किया जाता है। क्योंकि कुछ मतलब पैसे से अलग भी कुछ दुनिया होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पैसे के बिना कुछ नहीं है। सबसे मतलब पैसा जरूरी होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर काम पैसे के लिए ही किया जाए। कुछ काम बिना पैसों के भी किए जाते हैं। तो जैसे कि मतलब मेरे साथ हुआ था, हमारे साथ हुआ था। एक अगर उस टाइम पर मेरे साथ वो हादसा ना हुआ होता मेरे हस्बैंड के साथ, तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी नहीं होती। और आप लोग मुझे मतलब जितने भी हैं, ना ही आप मुझे जान पाते नहीं पहचान पाते। तो होता है, हर इंसान की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो इंसान अपनी मतलब लाइफ उसकी बदल जाती है एकदम, जो कि हमारे साथ भी हुआ था। तो मैं भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी ऐसा क्या हुआ था कि हमारी लाइफ ही चेंज हो गई थी। मैं अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर घर से निकली थी, वो भी मॉर्निंग के सुबह 4 बजे। हम हस्बैंड वाइफ अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर घर से निकले थे। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ उसने हमारी जिंदगी पलट कर रख दी थी। तो क्या हुआ, तो आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मतलब उनकी बातों का जवाब भी होता है, और कुछ के लिए मतलब इस चीज से मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन एक ले पाता है और अच्छा होता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लाइफ में होता है, क्योंकि परेशानी हर इंसान की लाइफ में होती है। जिस इंसान की लाइफ में परेशानी नहीं तो उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिना परेशानी के लाइफ का कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते जाना, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना जो पहली बार जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हुआ ये था कि मेरा बेटा 8 मंथ का था। तो मैं उस टाइम पर मैं दिल्ली रहती थी, तो मैं दिल्ली से हम लोग घर पर आए तो अपना छुट्टियां वेकेशन मनाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा। तो मैं सुबह, क्योंकि मुझे जाना पड़ा था हरियाणा की तरफ, मतलब पलवल, जट्यारी, सीहोर वगैरह आपने सुने होंगे, तो वहां पर मुझे जाना पड़ा था। मुझे एक डेथ हो गई थी, डेथ में मुझे जाना पड़ा, जो कि मेरी मतलब बुआ की बेटी है, तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो वहां पे जाना पड़ा, यानी कि मेरे जीजू। तो वहां पे जाना पड़ा था हमें। तो मतलब हुआ ये कि इतनी दूर सफर में यहाँ से मुझे अपने मायके जाना था, वहां से मैं वहां पे जाती तो अपने 8 महीने के बच्चे को साथ में लेकर मैं सफर नहीं कर सकती थी, और जिसमें कि मतलब मैं इसको फीड भी कराती थी। तो उस टाइम पर छोड़कर जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने किया, क्योंकि हर जगह मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हम बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी। तो वो थोड़ा सफर भी लंबा था। तो अलग से भी फीड कराने की आदत डाली हुई थी, वो अलग से मतलब उसको दूध वगैरह मैं बोतल से दे देती तो वो पी लेता था। तो हुआ ये था कि हमें मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो सफर काफी लंबा था, तो हमें थोड़ा टाइम से निकलना था। तो अभी हम सुबह के 4 बजे थे मॉर्निंग में, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों निकल चुके थे, और टाइम था शायद मार्च के करीब का था। तो मार्च भी शायद अप्रैल था, हाँ अप्रैल था। तो उस टाइम पर निकले थे। तो मतलब सर्दी भी लगी थी। जैसे हम सुबह बाइक से निकले थे, उस टाइम पर बाइक थी हमारे पास में, बाइक से निकले थे, तो थोड़ी सर्दी भी लगी थी। तो हमने अपने स्वेटर वगैरह भी ले लिए थे साथ में, स्वेटर वगैरह लिए। तो हम जैसे ही कोई दिक्कत नहीं, हम सफर में चले गए। एक जगह हमारे साथ में कुछ हादसा हुआ था चोट वगैरह का, तो वहां से भी हम भगवान की दुआ हम ठीक ठाक बच गए थे।
कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और उसके बाद जैसे ही मैं अपने मतलब मायके की तरफ पहुंचती हूँ तो मतलब सर्दी लगी थी उस टाइम पर, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम मेरे मतलब इन्होंने जो अपर डाला हुआ था तो बोले मेरी पॉकेट में हाथ दे लो। तो हम ये होता है कि मॉर्निंग में मतलब थोड़ा आरती भजन सुन लेते हैं ना, थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमने मतलब आरतियां चला ली थी, तो ईयरफोन लगाया हुआ था, एक इन्होंने लगा लिया था, एक मैंने लगा लिया था, तो चल रहे। तो थोड़ा मतलब मैं मायके में पहुंच गई थी और दिन भी निकल चुका था, क्योंकि हम 4 बजे निकले तो वहां पर मैं 6, सवा 6, 6:30 के समथिंग मैं पहुंच गई थी। 7 बज गए हो टाइम, तो मुझे एक्चुअली पूरा डिटेल में याद नहीं कि क्या टाइम था। तो वहां पर पहुंच चुकी थी। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा कि मतलब होता है कि मतलब मुझे सबका नहीं पता, मुझे खुद का होता है कि हमने जैसे मतलब पहले हम नॉर्मल लाइफ जी है, तो मैं वो ये अपना मैं दिखावे में बिल्कुल बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। जो लोग दिखावा करते हैं मैं उनसे कोसों दूर बनी रहती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी दिखावे वाले लोगों के साथ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उससे अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो हुआ ये कि मुझे लगा कि शायद ये बोलेंगी हाँ देखो मतलब बिल्कुल सिंपल रहते थे, और मतलब थोड़ा ये था कि थोड़ा मतलब टच बैठे थे हम, वैसे आप समझ सकते हैं, हम ऐसे बैठे थे। तो मैंने फोन को अपने ईयरफोन को निकाला और मैंने बोला, ये भी इन्होंने बोला कि मेरे से भी निकाल दो, ऐसे ही रख दो, तो मैंने रख दिया। तो उस टाइम पर वहां पर मुझे पता भी नहीं चला, थोड़ा नजदीक गए थे घर के, तो हमारा फोन गुम हो गया था हमारा। तो इन्हें लगा कि हाँ मैंने तो इनकी पॉकेट में रखा था, इनको लगा कि हाँ मनी के पास है। सॉरी, मुझे मतलब मनी बोलते हैं तो मेरा नाम मुझे मनी निकल जाता है, तो पास है। तो वहां पर घर पर पहुंचते हैं, तुरंत इन्होंने बोला मेरा फोन दे दो, लाओ मुझे फोन दे दो। मैंने बोला फोन तो आपके पास ही है। तो उसके बाद जब इनको मैंने फोन दिया था तो ढूंढा, फोन नहीं मिला था। तो हमने ढूंढा, मतलब बेल वगैरह भी जाती रही, क्योंकि वही बात है, फोन होता है जिस फोन में हमारी सब चीजें, सारे वीडियोस वगैरह, फोटो, मतलब हमारी सारी जो यादें होती हैं, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मतलब सब चीजें उसी में होती हैं। तो सब चीजें उसी में थी। तो हम लोगों ने मतलब ढूंढा, काफी रिंग भी दी, वो नहीं मिला। तो मतलब जहां तक हमने बाइक पे थे, हमें पता था कि हाँ यहाँ तक फोन था, वहां से पीछे हमने ढूंढा, नहीं मिला था। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि चलो, अब इन्होंने बोला कोई बात नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं और ले लेंगे। तो उस टाइम पर हमारे पास मतलब बहुत विवान, हमारा बेटा छोटा था, तो मतलब उसकी भी बहुत सारी छोटी छोटी सी यादें थी जो हमने कैप्चर कर रखी थी। होता है कि हाँ बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको दिखाएंगे, पर एक फोन ऐसी चीज है कि हाँ इसमें कुछ भी चीज मतलब परमानेंटली अगर ना खोए, फोन का ये होता है टूट भी सकता है, पानी में भी गिर सकता है, खराब भी हो सकता है, मतलब सब कुछ हो सकता है। होने को तो सब कुछ हो सकता है, होने को कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो खराब हो चुका था, मतलब वो गुम हो चुका था, हमारे पास कुछ नहीं बचा था। फिर इन्होंने मतलब जो फॉर्मेलिटी वगैरह होती है, मतलब फोन सिम को बंद कराया, मतलब जो जैसी भी इनकी सारी थी, तो इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। उसके बाद में वगैरह अपने सब जीमेल पे डाल रखे थे। ऐसा भी कुछ नहीं था, हमने पेन ड्राइव में हमने उसको कॉपी भी नहीं किया था, उसका डाटा कॉपी भी नहीं करके रखा था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद में हमने दूसरा फोन लिया, सब कुछ नॉर्मल था। और एक दिन हम बैठे थे, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे कि हाँ वो चीजें बहुत अच्छी थी, मतलब वो गुम हो गई हैं, वीडियोस वगैरह सब चीज, फोटो भी। तो उस टाइम पर माइंड में आया कि यार हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहां पर हमारी सारी चीजें मतलब सेफ रह सकें, हम अपनी मेमोरी कैप्चर कर सकें, मतलब कभी भी हमारा बेटा लाइफ टाइम में कभी भी देख सकता है कि हाँ मैं छोटा कैसा था, मेरे मम्मा पापा कैसे थे, मेरे माँ जी और दद्दू कैसे थे, मतलब सब पूरी फैमिली को देख सकता है। तो वही चीजें। तो मैं यूट्यूब ज्यादा चलाती थी उस टाइम पर, मतलब वो थी, सिंगल थे हम, मैं साथ में रहती थी हस्बैंड के, तो मतलब बेटा भी छोटा था और दोनों थे, मतलब इतना भी नहीं था टाइम, मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता, मैं फ्री रहती ज्यादा, तो मैं यूट्यूब पर ही काम, मतलब यूट्यूब पर वीडियो देखती रहती थी। तो मतलब काफी पुराने मैंने वीडियो देखे थे उस टाइम पर। तो मैं बोली देखो ये कितने साल पुराने वीडियो है, आज भी ये लोग अगर इनके घर के देखेंगे तो ये आराम से देख सकते हैं। तो एकदम फिर माइंड में आया कि यार मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मतलब हमारा बेटा कभी भी फोन का रहता है, फोन हो मतलब आप किसी में भी लैपटॉप में कर लो या कहीं भी डाटा पे अपना का सेव कर लो, पूरी मतलब पूरी मेमोरी सेव कर लो, जरूरी नहीं कि वो रहे, वो गुम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर
सारा तो मैंने उस टाइम से सोचा था कि हाँ मैं कर लेती हूँ काफी टाइम, बस कर लेती हूँ नहीं करती हूँ, कर लेती हूँ नहीं कर ली, बस सब कुछ इसी में निकल गया था। फिर मैंने फाइनली हमने सोचा कि हाँ कर लेते हैं। तो बस इसकी वजह से मैं अपनी मेमोरी कैप्चर करने के लिए, पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता है। मेरा मोटिव ये नहीं कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सिर्फ अपनी मतलब एक शौक भी होता है, एक अपनी मेमोरी कैप्चर हो रही है, मैं अपनी बच्चे के लिए, मेरा बच्चा कभी भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है फैमिली में। तो मतलब कौन सा मोमेंट हुआ था, कब हमने क्या चीज कैसे की थी, कब क्या नहीं किया था, वो नहीं किया था, सारी चीजें हैं जो इसमें मतलब सेफ हैं। तो उसकी वजह से किया था। तो इसीलिए शायद आई होप कि मतलब सबकी ये जो माइंड में थॉट होते हैं ना कि हाँ भाई इसने किस लिए किया, इसको पैसा चाहिए, इसको ये चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है। तो पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता है, कहते नहीं घर आई लक्ष्मी को कोई ठोकर नहीं मारता है, तो पैसा आएगा वो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मेन मोटिव ये था कि तो मैं यूट्यूब पर आई हूँ अपनी मेमोरी कैप्चर करने के लिए, मतलब अपना सब कुछ मैं कभी भी 10 साल बाद देखो, 8 साल बाद देखो, कभी भी हम देख सकते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा वो भी देख सकता है, और बच्चे भी देख सकते हैं, मतलब सब देख सकते हैं। तो इसीलिए तो काफी सारे मतलब सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिलेटिव और मतलब वगैरह वगैरह सबको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल किसी के करना कुछ बस की है नहीं। अगर दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो उसको देखकर जलना जरूर है, मतलब उसको कमेंट पास करना है उसको, मतलब ऐसे लोगों के पास फालतू के टाइम जरूर होते हैं। तो इसीलिए इधर से सुनो इधर को निकालो, सबको मारो गोली, और अपने जो करना है अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिंदास होकर जियो। तो वही मैंने किया है भैया। कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे यार, ये नहीं करती मैं, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। अरे कब तक, जिंदगी हमारी है, अपने तरीके से जिएंगे हम। ये नहीं कि हाँ अपनी जिंदगी को हम दूसरे के हाथ में देंगे, वो नहीं, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। पूरी फैमिली एग्री हुई थी, मैंने अपनी फैमिली से कंफर्म किया था, सबसे पहले हस्बैंड से किया था, फिर हस्बैंड एग्री हो गए तो उससे पहले बोला, फिर मैंने कहा पूरी फैमिली से हम कंफर्म करते, पूरी फैमिली से कंफर्म किया था। पूरी फैमिली एग्री थी, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फैमिली ने एक बात बोली थी कि हमेशा याद रखना कि मतलब परिवार की नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं तो काम करो कुछ भी, पर परिवार की नाक नीचे नहीं होनी चाहिए सिर्फ। तो आज तक मैं उनकी इस बात को निभा रही हूँ और हमेशा निभाती रहूंगी। तो इसीलिए दूसरे की बात तो छोड़ो, बस वो काम वो करो जिसमें अपने परिवार की बदनामी ना हो। काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ करने वाले का हौसला होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए, तो वही है। तो इसीलिए आई होप कि आप सबको आप सबकी बातों का भी जवाब मिल गया होगा। कुछ लोगों के साथ होता भी और वो बोल नहीं पाते हैं, और कुछ के साथ होता है वो बोल देते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैंने थोड़ा लेट बोला पर मैंने बोला, क्योंकि मैंने काफी टाइम सोचा, मैं ये थी कि चलो छोड़ो इसको, हम बाद में बना लेंगे, कोई जरूरी नहीं है अभी, पर जरूरी है। तो चलिए करती हूँ एंड। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर जाना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपको एक दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।